बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक राय दी है। दरअसल पिता शिवराज सिंह चौहान से सीखने की राय दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय सिंह चौहान को दी है। एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अपने पिताजी से सीखो, आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान है। बता दें कि एक्स पर कार्तिकेय का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट जारी किया और उसमें शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को एक सलाह उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसी भाषा नहीं बोली है, आपके पिता इस बात के गवाह हैं, आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र के समान हैं। बता दें कि वीडियो में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान नजर आए थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस यहां से जीत जाती है तो एक भी ईंट नहीं लगेगी। कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए, कि हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए। बताइए गद्दी सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहां पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब, कि हमको नहीं जाना। तो देखिए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय सिंह चौहान को सलाह दी है, इस पर राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस से योगेश यादव जी अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। और सबसे पहले योगेश यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने यह सलाह दी है कार्तिकेय सिंह चौहान को। इस सलाह को या इस राय को पारिवारिक माने या राजनीतिक माने, क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता भी जाहिर किया। उन्होंने कहा आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान है। योगेश जी, देखिए, दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक शुचिता में एक मापदंड रखते हैं, उनकी व्यवहारिकता, उनके संस्कार, और मैं तो मानता हूं कि उनको पुत्र की मानिंद ही ये सलाह दी, लेकिन सलाह बहुत महत्वपूर्ण दी है उन्होंने। यदि कार्तिकेय अपना प्रारंभ कर रहे हैं और उस प्रारंभ में ही वो विस्फोटक सामग्री परोसने लगे, तो ये ना शिवराज सिंह चौहान का, आई थिंक उनका भी ये चरित्र नहीं था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, तो ये राजनीति के शैशव काल में, पौध काल में भाषा का प्रयोग करना निश्चय ही बहुत अव्यवहारिक है, और शायद वो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को भी नहीं जानते हैं। एक विधायक के अपने अधिकार होते हैं, विधायक निधि होती है, काम करने के तरीके होते हैं। उन्होंने कहा कि गांव में एक ईंट नहीं लगेगी। अरे आप जानते हैं कि पंचायत स्तर पर प्रजातांत्रिक प्रणाली है। राजीव गांधी द्वारा दिए गए पंचायती राज में पंचायत के सरपंच को अधिकार होते हैं। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो मनोवैज्ञानिक है, वो बात यह है कि विपक्ष का विधायक ज्यादा काम करवा सकता है, क्योंकि विपक्ष के विधायक के पास एक तीक्ष्णता रहती है सड़क पर आंदोलन के लिए। उसके पास एक मापदंड रहता है कि वो सड़क पर आ सकता है, अपना कार्य करवा सकता है, जबकि सत्ता पक्ष का विधायक कहीं ना कहीं से सत्तारूढ़ पार्टी से। योगेश जी, ये तो आपने व्यवस्था बता दी, जिस समस्या का जिक्र हो रहा था उसकी व्यवस्था आपने बता दी कि किस तरह से कौन काम करता है। मैं बात कर रही हूं इस बयान की, इस राय की, इसे हम किस तरह से देखें? क्या ये राजनीतिक राय है या फिर इसे एक पारिवारिक राय माना जाए? क्योंकि वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनके पास एक अनुभव होता है, और चूंकि कार्तिकेय सिंह चौहान युवा नेता है, इसलिए दिग्विजय सिंह ने यह बात उन तक पहुंचाई। नहीं, देखिए, इसमें दिग्विजय सिंह जी के पास एक अनुभव की गंभीरता है और अपने कार्यशैली की प्रौढ़ता है उनके पास। मैं इसको दोनों बातें मानूंगा, एक तो उनका पारिवारिक भी और एक राजनीतिक। योगेश जी, आपके पास आऊंगी मैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर वाजपेयी जी, राजनीतिक नसीहत है उनकी। डॉक्टर वाजपेयी, आपके पास मैं आऊंगी, और सवाल यही है कि अब बीजेपी इस राय को किस तरह से लेगी? कार्तिकेय सिंह चौहान को इस राय को किस तरह से लेना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बनेगा तो ये सराहनीय है कि बड़े जो नेता हैं वो राजनीति छोड़कर अगर युवा नेताओं को इस तरह से राय दें, अपने अनुभवों को साझा करें, तो निश्चित ही ऐसा माहौल आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए शिवांगी जी, अव्वल तो ये मैटर कार्तिकेय का या और किसी का है ही नहीं, न बुधनी चुनाव का है। इसको आप समझिए, दिग्विजय सिंह बहुत हार्डकोर पॉलिटिशियन है, और मध्य प्रदेश में लोग ऐसे ही उनको मिस्टर बंटाधार नहीं कहते। उन्होंने, देखिए, जयवर्धन जी के बच्चों के दादाजी हैं वो,
और आज चाहे विजयपुर को भी आप लोग रोज कवर कर रहे हैं, आप खुद देख रही है बहुत करीबी से, बुधनी को आपने देखा, तो जीतू पटवारी और ये लोग तो सब जगह हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को जानबूझकर इन जगहों से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं। और दिग्विजय सिंह इसीलिए क्या है कि अब चूंकि वो अपने लगभग राजनीति के अंतिम पड़ाव में है, तो स्वाभाविक अपनी पुरानी बातें याद करते रहते हैं। और आज जो उनकी उपेक्षा हो रही है, दोनों उपचुनाव से उनको दूर रखा जा रहा है, इससे आप समझ सकती हैं कि उनका क्या हाल होगा। चलिए ठीक है डॉक्टर हितेश, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह की बात इस वीडियो में कही गई है कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आखिर क्यों ऐसी बात उन्होंने ऐसे मंच पर कर दी जहां पर उन्हीं के लोग वहां मौजूद थे? हाल ही में कह रहे थे कार्तिकेय सिंह चौहान कि मुझे किसी टिकट की जरूरत नहीं है अपने लोगों के बीच आने के लिए। बिल्कुल, और ये बात सच है, क्योंकि बुधनी जो है वो उसकी पहचान शिवराज सिंह चौहान है। और स्वाभाविक है कि बुधनी में यदि आप जाएंगे, आप गई भी होंगी चुनाव के दौरान, आपने बहुत दौरे किए हैं, तो आपने देखा होगा किस प्रकार से, और जहाँ एक कार्यक्रम बहरुंदा में हो रहा है वहां पर आप देखेंगी कि बहुत पहले समय में क्या स्थिति थी, आज बढ़िया चमचमाती हुई सीसी रोड्स हैं, डेवलप मार्केट्स हैं, 24 घंटे बिजली है। अच्छा, वहाँ मजे की बात, आप निकलेंगी ना तो आपको जो पानी दिखाई देगा, आपको कभी कभी कोलार का पानी ऐसे छोटी छोटी नहरों से खेतों तक पहुंच रहा है कि आपको तो लगेगा कि डॉक्टर आप वाजपेयी, पंजाब में हैं एक या तरह से ये मध्य माना प्रदेश में जाए हैं। कि दिग्विजय सिंह जी की इस राय को आप भी एक प्यार भरी राय ही मान रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं इस खबर पर, इस चर्चा को अभी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी समय की कमी के चलते। आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर